इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तो जो है राजनीति जमकर हो ही रही है। सबके बीच में जो गीता का पाठ हुआ था वहां पर दूसरे समुदाय के जब लोग पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई, और अब जो वो जो आरोपी थे जब वो जेल से बाहर निकले हैं तो शुभेंदु अधिकारी ने उनका फूल माला के साथ स्वागत किया। ममता दीदी कह रही है ये यूपी नहीं है, पश्चिम बंगाल है। अब देखो, किसी के कार्यक्रम में, किसी के धार्मिक कार्यक्रम में आप जानकर भेजते किसी अपने कार्यकर्ता से अराजकता कराओगी और कार्यकर्ता के साथ वो मारपीट करेगा, तो आप क्या समझते हो कि दूसरा क्रिया का प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा? मैं समझता हूँ ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है, और निश्चित रूप में थोड़े दिनों के बाद वो भूत की श्रेणी में आने वाली, भूतपूर्व हो जाएंगे। लेकिन सर वो उनकी तरफ से और टीएमसी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी का जो है इसी तरीके से जो आरोपी होते हैं उनको जो कानून का सम्मान नहीं करते, बीजेपी उनका सम्मान करती है। ये एक पक्षीय घोर सांप्रदायिक पार्टी तृणमूल पार्टी है, और उसका एक ही काम है सनातन को बदनाम करना, सनातन परंपराओं पर कुठाराघात करके दुष्प्रचारित करना। मैं समझता हूं कि अंतिम दौर है उनकी राजनीतिक शासन सत्ता का। इस सबके बीच में जो है ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए खतरनाक जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। हाँ, बहुत खतरनाक है। वो खतरनाक है नक्सलवाद के खिलाफ, वो खतरनाक है ये बाहर के बांग्लादेशी, म्यांमार और पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ। वो भ्रष्टाचार है, ममता जी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार जो बंगाल में किया गया उसके खिलाफ खतरनाक है और खतरनाक होना चाहिए। लेकिन ममता जी, आप तो घुसपैठियों को लाकर भ्रष्टाचार करके देश की राष्ट्रीय एकता और समन्वय में के लिए आप खतरनाक बन रही हो। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जहां पर होने हैं कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव, तो वहां पर जमकर हो रही है राजनीति। फिर चाहे वो गीता पाठ को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हुई है, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ममता बनर्जी ने किया है शब्दों का इस्तेमाल, तो उस पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।